कि इस कंपनी का पेट्रोल सबसे ज्यादा माइलेज देता है और आखिर क्यों एक इंसान को सिर्फ अपने जूते का फीता बांधने के लिए ही 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों करोड़ों रुपए के एयरप्लेन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास को क्यों नहीं लगाया जाता? तो इन जीज की तरह समाज में गिरते हुए ज्ञान को वापस से बांधकर ऊपर लाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको पता है कि इतिहास में एक वो दौर था जब इस पूरी दुनिया के सभी देशों में ये होड़ लगी रहती थी कि कौन इस दुनिया को सबसे ज्यादा सजाएगा। लेकिन आज वो दौर भी आ चुका है कि भैया ऐसा लगता है कि सभी देशों में ये होड़ लगी हुई है कि कौन इस दुनिया की सबसे ज्यादा बजाएगा। अब देखो, इस कैटेगरी में चाइना तो पहले ही एंट्री ले चुका था, लेकिन अभी हाल ही में रिंग में भैया यूएसए ने भी एंट्री ले डाली है। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में यूएसए के सिटीजन बहुत बड़े स्केल में हकीकत के ज़ॉम्बी बनते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए में एक ऐसी मेडिसिन को भी खुलेआम सड़कों पर बेचा जा रहा है जो कि ना सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन को डैमेज करके उन्हें ज़ॉम्बी जैसा बिहेव कराने लगती है, बल्कि वो उनकी बॉडी में एक ऐसे बैक्टीरिया को भी जन्म दे देती है जो कि उस ह्यूमन बॉडी को अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। और भैया ये कोई चीज अभी छोटे मोटे स्केल में नहीं हो रही यूएसए के अंदर, बल्कि ये बहुत बड़े स्केल में प्रेजेंट डेट में यूएसए के अंदर हो रही है। तो भाई लोगों, इससे पहले हम लोग ज़ॉम्बी बन जाएं, जरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस दबा देना, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने से पहले 2 मिलियन तो दिखा दो मुझे। गाइस, आप सभी ने द बॉयज मूवी के ट्रांसलूसेंट कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा, जो कि इनविजिबल होकर भैया इधर से उधर घूमता रहता था, और इसलिए इन दी लास्ट जब उसे मारना पड़ा तो उसके अंदर बम डालना पड़ा। वैसे बम कहां डालना पड़ा था बस ये मत पूछना। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया प्रेजेंट डेट में चाइना के अंदर भी अब इसी लेवल की तड़प मस्ती हुई चली जा रही है। नहीं, बम डलवाने की नहीं, बल्कि गायब होने की। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में चाइना टेक्नोलॉजीज ने दुनिया के सबसे पहले एक ऐसे हाईटेक कोट को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसे पहनते ही इंसान पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस कोट को पहनने के बाद वो इंसान भैया लोगों को तो छोड़ो, बल्कि वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में भी नहीं दिखाई देता, और इसलिए चाइना ने इस कोट का नाम इनविस डिफेंस कोट रखा है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो काफी ज्यादा हाईटेक है, लेकिन ये चीज बॉर्डर पर इंडिया के लिए परेशानी बन सकती है। वैसे बाई चांस अगर ये कोट आप तक पहुंच जाए तो आप इसे पहनकर भैया क्या करोगे? जरा थोड़ा सा बेशरम होकर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बता देना, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि इस कोट का तुम लोग करोगे क्या। गाइस, नॉर्मली बाइक एक्सीडेंट के दौरान हमारे सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारी आर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स गार्ड का। लेकिन भैया हमारी तशरीफ का क्या हमारी तशरीफ का जन्म सिर्फ घिसने के लिए ही हुआ है? जी नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में नॉर्वे के इंजीनियर्स ने कुदरत की इस नायाब कला को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बेहद ही ऑसम सी जीन्स बना डाली है। असल में गाइस, नॉर्वे में इन जनरल बाइक एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, जिसके चलते हुए अब बाइकर्स की लोअर बैक और लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के एक एयर बैग जीन्स को भी बनाकर तैयार किया गया है, जो कि एक्सीडेंट के दौरान अपने आप ही उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए विद इन सेकंड्स कुछ इस तरीके से खुल जाती है और आपकी तशरीफ छिलने से बच जाती है। हैं? ये इन्वेंशन अब हुआ है? तो हमारी मलाइका दीदी क्या पहन के घूमती थी इतने टाइम से? गाइस, नॉर्मली इंडिया के अंदर जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले उसे कुछ इस तरीके से अपने हाथों से खिलाते हैं। चुपचाप खाली टकले वरना 3 दिन तक भूखा रहूंगा तुझे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही प्यार मोहब्बत वाला काम नॉर्वे में कर दिया तो आपसे आपके बच्चे को कुछ इस तरीके से छीन लिया जाएगा। बेटा, उसके सर पर बाल नहीं, अगर उसकी टांट छील गई ना मैं तुझे छील दूंगा, आराम से पकड़ो उसे। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन नॉर्वे के एक लॉ के अनुसार आप 10 साल से छोटे बच्चे को कभी भी अपने हाथों से नहीं खिला सकते, क्योंकि इस कंट्री के नियम के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की हाइजीन के साथ खिलवाड़ होता है। और अगर बाई चांस ऐसा करते हुए आपको वहां पर किसी भी ऑफिसर ने देख लिया या फिर आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपसे आपके बच्चे को छीनकर कस्टडी में ले जाया जाएगा, और इसके बाद जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके बाद आपको सौंप दिया जाएगा। और भैया वास्तव में चीज को ज्यादा ही अजीब जरूर है। गाइस, हमें से बहुत से लोगों ने नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज द स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी कहानी को राइटर्स ने लिखा नहीं बल्कि चुराया था। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसे मॉन्टेक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। असल में गाइस, ये एक आर्मी बेस था जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद था, और वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले यहाँ पर बड़े बड़े रडार और एंटीनास को लगाया गया था, जिसके बाद से आसपास के लोगों ने ये कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि उन्हें रात में काफी ज्यादा अजीब सपने आने लगे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 1990 में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे प्रेस्टोन निकोलस ने दुनिया के सामने आकर ये बताया कि इस लैब के अंदर लोगों की दिमागी शक्तियों को बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और इन्हीं सारी चीजों के बीच कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके चलते हुए साइंटिस्ट ने शायद दूसरी दुनिया के ही पोर्टल को खोल डाला, जिससे घबराकर इस प्रोजेक्ट और इस लैब को तुरंत ही पूरे तरीके से बंद करना पड़ा। और इसलिए आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर हूबहू लिखी गई है। अजीब लेकिन सच। गाइस, अभी तक तो आपने लोगों को ऑफिस में काम, आराम और
बिचिंग करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में भैया आप लोगों को ऑफिस के अंदर कूदते हुए भी देखेंगे। नहीं, मेरी बात को इतना सीरियस मत लो, क्योंकि पहले पूरा फैक्ट सुनो, वरना तुम बोलोगे कि क्या बोल रहा हूं मैं आजकल। असल में कैसे अभी हाल ही में भारत के बहुत से स्टार्टअप्स ग्रीन योद्धा नाम की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके तहत आगे आने वाले समय में इंडिया के ऑलमोस्ट सभी ऑफिस की फ्लोर को चेंज करके एक ऐसी फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसके ऊपर जैसे ही आप चलेंगे या फिर जंप करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जो आगे चलकर बैटरी में स्टोर कर दी जाएगी। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कई सालों के बाद अब फाइनली इंडिया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी बड़े स्केल पर फोकस कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही ये टेक्नोलॉजी आपको बड़े बड़े ऑफिस में देखने को जरूर मिलेगी। और वास्तव में अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ यही चीज इंडिया को एक अलग ही लेवल पर जरूर ले जाएगी। गाइस, क्या आपको पता है कि अब अगर आपने ब्रिटेन में मांगा सब्जी या फिर फ्रूट तो आपको सीधा ही कर दिया जाएगा AK-47 से शूट। भैया अकाल जो बढ़ गया वहां पर। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन में फ्रूट और वेजिटेबल की क्राइसिस बहुत बड़े स्केल पर चल रही है, जिसके तहत अब ना चाहते हुए भी ब्रिटेन में एक ऐसे लॉ को पारित कर दिया गया है जिसके तहत कोई भी इंसान एक दिन में सिर्फ 3 ही पीस सब्जी और फ्रूट को खरीद सकता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा सीरियस जरूर है, जहां पर प्रेजेंट डेट में भैया लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल जैसी बेसिक चीज तक नसीब नहीं हो रही है। गाइस, आजकल इंडिया का यूथ अपनी बॉडी के ऊपर भैया टैटू की मशीन को इतना ज्यादा घुमा रहा है कि जितना तो हमारे सलमान भाई ने फुटपाथ के ऊपर अपनी गाड़ी को नहीं घुमाया था। वैसे वो कांड सलमान भाई ने नहीं बल्कि उनके ड्राइवर ने किया था। ये फालतू की बातें स्क्रिप्ट में लिखना बंद करो, मरवाओगे क्या। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही घुमावदार काम जापान के अंदर कर दिया तो भैया आपको चाय में डूबी मक्खी की तरह उठाकर तुरंत ही फेंक दिया जाएगा। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापानीज टैटूज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि टैटूज का कनेक्शन याकुजा से होता है, और याकुजा जापान का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चलते हुए जापान के बहुत सी सिटीज में तो ऐसे नियम को भी पारित किया गया है जिसके तहत अगर आपकी बॉडी पर कोई भी टैटू मौजूद है तो आप ना ही उस सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और ना ही किसी भी स्विमिंग पूल में लोगों के साथ नहा सकते हैं। मतलब भाई इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है आजकल। गाइस, हम इंसानों का एडवांस होना काफी ज्यादा अच्छी बात है और हमें होना भी चाहिए, लेकिन भैया किस कीमत पर? क्योंकि जिस हिसाब से हम AI टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए चले जा रहे हैं ना, ये कहना गलत नहीं होगा भैया कि हम हमारे ही खात्मे को खुद लिख रहे हैं। क्यों? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT के साथ कोलैबोरेट करके एक नए AI सिस्टम को डेवलप किया, जिससे जब ये पूछा गया कि भैया वो इन फ्यूचर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम चीज क्या करना चाहेगा, तो उस AI सिस्टम ने रिप्लाई करते हुए ये कहा कि वो दुनिया में एक ऐसे वायरस को डेवलप करना चाहेगा जिससे हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा और वो एक दूसरे को ही खत्म कर डालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज से कुछ समय पहले जब स्वीडन के एक शख्स ने एक AI सिस्टम को प्रोवोक किया था, तो उसकी रिप्लाई में उस शख्स को AI ने धमकी देते हुए ये बोला कि अगर आज के बाद उसने इस लैंग्वेज में उससे बात करी तो वो उसके फोन और लैपटॉप में मौजूद सभी पर्सनल फोटोज और इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर लीक कर देगा। अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली जरूर है दोस्तों कि किसी भी इंसान ने इन तरीके के इनपुट्स कभी भी किसी AI सिस्टम के अंदर नहीं डाले, बल्कि ये खुद ही अपने आप को कुछ इस तरीके से डेवलप करते हुए चले जा रहे हैं कि शायद भैया आगे आने वाले समय में यही सिस्टम हम इंसानों को ही खत्म कर दें। लेकिन बावजूद इसके भी हम इंसान ही इन्हें और ज्यादा डेवलप बनाने के चक्कर में जुटे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या AI को ज्यादा एडवांस बनाना हम इंसानों के लिए सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। गाइस, क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसे भैया सिर्फ एक बार अपने ही खुले हुए जूते के फीते को बांधने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन आखिर भैया इस अप्रतिम लेवल के कांड को किया ही क्यों गया था? असल में गाइस ये बात है साल 1970 के वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल मैच की, जब इटली और ब्राजील के बीच मैच चल रहा था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट है, और उस समय फुटबॉल के भगवान माने जाते थे पेले, क्योंकि अकेले ही सामने वाली पूरी टीम के सभी खिलाड़ियों को पेल देते थे। अब क्योंकि उस समय पेले प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर थे, तो प्यूमा ने दिमाग चलाते हुए इस स्कीम को निकाला कि अगर मैच के दौरान जानबूझकर वो अपने जूते के फीते को खोलकर दोबारा बांधेंगे तो पूरी ही दुनिया का ध्यान उनके जूतों के ऊपर जाएगा, जिससे प्यूमा की सेल अपने आप ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए सिर्फ इतने से काम को करने के लिए भैया पेले को उस समय 1 करोड़ रुपए एज अ फीस दिए गए थे। मतलब भैया जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो वो भी है जिनके 2 मिलियन नहीं हो रहे। गाइस, बात जब भी नाइट क्लब्स की आती है तो हमारे दिमाग में एनर्जेटिक वेस्टर्न, हिप हॉप या फिर रैप सॉन्ग्स का ख्याल आता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है भैया जहां के नाइट क्लब्स में वेस्टर्न या बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं बल्कि संस्कृत के गाने बजते हैं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं अर्जेंटीना की, जहां पर आज से कुछ समय पहले एक ऐसे नाइट क्लब को खोला गया था जहां पर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ संस्कृत के सॉन्ग्स को ही प्ले कराकर लोगों को उनके ऊपर डांस करवाया जाता था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोगों को ये क्लब भैया इतना ज्यादा पसंद आया
कि अब प्रेजेंट डेट में अर्जेंटीना में 20 से भी ज्यादा ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के ही सॉन्ग्स को प्ले करके लोगों को उनके ऊपर डांस करवाया जाता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनका मन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। वैसे क्या कभी आपने संस्कृत के सॉन्ग्स को प्ले करके उनके ऊपर डांस करने का ट्राई किया है? कॉमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि भैया मुझे तो संस्कृत समझ में नहीं आती, डांस तो बहुत दूर की बात है। गाइस क्या आपको पता है कि भैया प्रेजेंट डेट में जितना ट्रोल तो हमारी उर्फी जावेद अपने कपड़ों को लेकर नहीं होती है, उससे कई ज्यादा तो देश के युवा ने यूपी को गुटके के चक्कर में कर रखा है। मतलब भैया तुम लोगों को क्या लगता है कि यूपी का हर दूसरा इंसान अपने मुंह में गुटका रखकर ऐसी दीवारें पोता फिरता है? तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी के अंदर इन्हीं दागों को पूरी तरीके से साफ करने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक बेहद ही ऑसम इनिशिएटिव के साथ सामने आई है, जिसके तहत अगर अब कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस पर अगर थूकता है तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भैया उससे तगड़े जुर्माने को वसूला जाएगा। और वास्तव में भैया ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा सही भी है, लेकिन सिर्फ यूपी ही क्यों भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज पूरे ही इंडिया में लगा देनी चाहिए ताकि इंडिया हकीकत में साफ बन सके। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता देना। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तस्वीर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 3 मिनट में 184 सेल्फीज को लेकर अपने नाम एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब सच में भैया लोग अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वेल गाइस ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। आखिर क्यों करोड़ों रुपए के एयरप्लेन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा को लगाकर नहीं दिया जाता? असल में गाइस प्रेजेंट डेट में बहुत सी ऐसी न्यूज हमारे सामने आती हैं जिनको पढ़ने या फिर देखने के बाद ये लगता है कि अगर बाई चांस प्लेन के अंदर भैया सीसीटीवी कैमरा होता तो इस न्यूज की पूरी सच्चाई हमारे सामने चुटकी बजाते ही आ जाती। लेकिन बावजूद इसके भी आखिर क्यों इतने बड़े बड़े और महंगे प्लेन्स के अंदर बेसिक चीज जो कि सीसीटीवी कैमरा है उसको लगाकर क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है कॉस्ट कटिंग। असल में गाइस एविएशन रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक प्लेन के अंदर एक्सटर्नल और कॉकपिट कैमरा होना काफी ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एक्सटर्नल कैमरा एक पायलट को प्लेन की रनवे के ऊपर सटीक पोजीशन दिखाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कॉकपिट कैमरा इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटी को यह बताने के लिए कंपलसरी होता है कि एक्चुअली में उड़ते हुए प्लेन के अंदर कॉकपिट में एंट्री किस इंसान ने ली थी। लेकिन वही बात अगर पैसेंजर केबिन की जाए तो उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना या फिर ना लगाना ये पूरे ही तरीके से एयरलाइंस के ऊपर ऑप्शनल होता है, और इसलिए ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस प्लेन की कॉस्ट में थोड़ी सी कटिंग करने के लिए केबिन में सीसीटीवी कैमरास को लगाती ही नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है अपनी गलतियों को छुपाना। असल में गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सी बार एक एयरलाइंस कुछ ऐसे स्टेप्स को उठा लेती है जो कि एक्चुअली में उसे नहीं उठाने चाहिए थे। अब अगर उस कंडीशन में किसी भी पैसेंजर केबिन में सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा तो भैया एयरलाइंस की पोल चुटकी बजाते ही खुल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि प्लेन के अंदर बहुत से इक्विपमेंट्स काम नहीं करते, तो उसका भी पता भैया बेहद ही आसानी से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर लगाया जा सकता है। और इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए भैया बहुत सी एयरलाइंस कभी भी पैसेंजर केबिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा को लगवाती ही नहीं है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों करोड़ों रुपए के प्लेन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास को नहीं लगाया जाता। कि इस कंपनी का पेट्रोल सबसे ज्यादा माइलेज देता है। असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के भी एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप पर जाने के बाद ही ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे तो ही हमारी गाड़ी का माइलेज छप्पर फाड़ निकलेगा। लेकिन क्या वास्तव में अलग अलग कंपनी के पेट्रोल से भैया माइलेज पर कोई फर्क पड़ता भी है? एंड इफ यस तो हमें किस कंपनी का पेट्रोल प्रेफर करना चाहिए? तो चलिए आज इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस बात अब अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर लगभग 83,208 पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 8,421 पेट्रोल पंप्स के आसपास प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं, जबकि रेस्ट पीयूसी पेट्रोल पंप हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल पंप तक पेट्रोल ऑयल रिफाइनरीज के थ्रू पहुंचाया जाता है, तो वही बात अगर टोटल नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज की जाए तो प्रेजेंट डेट में सिर्फ 23 ऑयल रिफाइनरीज ही पूरे ही इंडिया को कवर करती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आपकी सिटी या फिर स्टेट के पास जो भी ऑयल रिफाइनरी होगी वही आपकी पूरी स्टेट या फिर ऑयल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। यानी कि इन शॉर्ट आपकी सिटी के अंदर चाहे कितने भी अलग अलग कंपनी के पेट्रोल पंप्स मौजूद हों, उन तक पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑयल रिफाइनरी के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इस कंडीशन में जहां पर प्रेजेंट डेट में पूरा ही सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पेट्रोल पंप पर ऐसा पेट्रोल मिल जाए जो कि आपके माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन हाँ भैया यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एक स्पेसिफिक
फेक पेट्रोल पंप का ओनर ही अपने ग्राहकों के साथ चीटिंग कर रहा हो। लेकिन बात अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव की जाए तो इस मिथ को भैया आज ही अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई भी एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप की कंपनी आपको कुछ स्पेशल पेट्रोल प्रोवाइड कराएगी। वैसे आप अभी तक किस कंपनी के पेट्रोल को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया तो कर दो, क्योंकि 10,000 लाइक मुझे इस पर भी मांगता है, तो कर दो हर वीडियो की तरह। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।